नमस्कार मित्रों। राम कथा की इस श्रृंखला में पिछले भाग में हम लोगों ने शिव और पार्वती जी के विवाह के बारे में चर्चा सुनी थी। अब आगे, जैसा कि हमने पिछले भाग में आप लोगों को बताया था, इस भाग में हम लोग श्री रामचंद्र के जन्म का कारण का वर्णन करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्री रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ था। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मुनिगति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोल किन्ह सन्माना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहु तुम सोई, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। कथा आरंभ करते हुए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, सबसे पहले मैं आपको राम जन्म का कारण बताता हूं कि राम जी का जन्म क्यों हुआ। मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना था कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह के बाद दोनों लोग बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और माता पार्वती का प्रवेश होता है और माता पार्वती जी भगवान शंकर से श्री रामचंद्र जी के बारे में जानने का प्रयास करती हैं। उनसे पूछती हैं कि दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र कौन हैं, जिन्होंने रावण का वध किया, वो कौन है, जिनकी वेदों में चर्चा आती है, वे राम कौन है, मुझे बताइए। तो फिर भगवान शंकर पार्वती जी को यह बताते हैं, कथा का आरंभ करते हुए सबसे पहले ये बताते हैं कि राम जन्म का कारण क्या था। शंकर जी कहते हैं कि इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला, जय और विजय। राम जन्म का पहला कारण था जय और विजय। अब जय और विजय की कहानी यह है कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने गए। अब द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको जाने से रोक लिया। जब उनको रोका गया तो सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। अब जब शाप फलित हुआ तो दोनों अगले जन्मों में राक्षस बनते गए। इस प्रकार एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, उसके बाद के जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र बने। हर जन्म में भगवान ने अवतार लेकर उनका वध किया। इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनको समाप्त किया। यह राम जी के जन्म का पहला कारण था। अब दूसरा कारण जलंधर नाम का राक्षस था। पत्नी के सतीत्व के कारण वह राक्षस मरता नहीं था। उसकी पत्नी बड़ी ही पत्नीव्रता थी, इसलिए वो नहीं मरता था। भगवान ने उसके लिए स्त्री धर्म खंडित किया। उसने भगवान को शाप दिया, आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। यह राम जी के जन्म का दूसरा कारण था। तीसरा कारण बताते हुए शिव जी बोले, एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब जैसे ही यह बात पार्वती जी ने सुनी, एकदम चौंक गई, क्योंकि नारद पार्वती जी के गुरु थे। सोचने लगी, गुरु ने शाप क्यों दिया होगा। पूछने लगी, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि नारद जी को शाप देना पड़ा। अब यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुरा दिए कि कमाल करती हो देवी, आपका मतलब है अपराध किया होगा तो भगवान ने ही किया होगा, नारद ने नहीं किया होगा। महाराज, कई बार हमारे जीवन में
ऊपरी दृश्य देखकर ऐसा भ्रम हो जाता है, लेकिन जब भीतर जाएंगे तो वह सत्य नजर आता है जो सतह पर दिखाई नहीं देता। भगवान शंकर को लगा ये बार बार भूल रही हैं, इनको कथा बतानी ही पड़ेगी। बोले, देवी अब आप यह कथा सुन लीजिए, और महाराज आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। बड़ी अच्छी कथा है जो हमारे जीवन से होके गुजरती है। शिव जी बताना शुरू करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी पर पहुंचे। बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण वहां का था। आंखें बंद की और ध्यान लगाया तो समाधि घट गई। नारद जी को दक्षराज का शाप था कि एक जगह नहीं रुक सकते, लेकिन यहां तो समाधि लग गई। संत की तपस्या से बड़ी बड़ी सत्ताएं हिलने लगती हैं महाराज। जब नारद जी समाधि लगाकर बैठे तो इंद्र चिंतित हो गए। लगा अगर इनकी तपस्या हो गई तो ऐसा ना हो कि यह मेरा इंद्रासन ही मांग ले। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, किसी भी प्रकार से नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने सहयोगियों को लेकर पहुंचे। देखा नारद जी ध्यान लगाए बैठे हैं। कामदेव ने ऋतु बनाई, नृत्यांगनाएं प्रस्तुत की, अपना पूरा वातावरण निर्मित किया, पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सका। कामदेव हार सा गया, लौट कर जाने लगा। तभी उन्हें कुछ याद आया। कामदेव के सहयोगियों ने कहा, देवता अब हमारे वश में नहीं है। तब कामदेव बोले, कोई बात नहीं, हर प्रकार के यत्न करने के बाद भी यदि किसी की तपस्या भंग नहीं हो रही हो तो मैं 3 सूत्र बताता हूं। इनसे अच्छे अच्छों की तपस्या भंग हो सकती है। सहयोगियों ने कहा, फिर देर किस बात की है महाराज, बताइए। अब कामदेव गए नारद जी के पास, उन्हें पुष्प अर्पित किया, प्रणाम किया और प्रशंसा आरंभ कर दी। कामदेव बोले, आप धन्य हैं महाराज, शंकर जी ने तो मुझे भस्म कर दिया, पर आप हैं कि आपने तो मेरी ओर देखा तक नहीं, क्रोध भी नहीं किया। शंकर जी ने तो क्रोध भी किया था, काम भी किया, परंतु आपको न तो क्रोध है, न काम है, न ही लोभ है। तीनों बातों में आप अद्भुत हैं महाराज। बस नारद जी का ध्यान टूट गया, आंखें खुल गईं। ध्यान रखें मित्रों, प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अंधा कर देती हैं, उनका ध्यान भटका देती हैं। किसी को झूठा प्रणाम कर दो, पुष्प या माला पहना दो और थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, वह ऊंचाई पर चढ़कर कब और कैसे गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्रशंसा वह मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। महाराज, मुंह से पिलाई गई मदिरा या पी गई मदिरा के असर तो बस आप 2-4 कदम ही लड़खड़ाएंगे, पर प्रशंसा के रूप में कानों से जो मदिरा जाने वाली है, जो मदिरा पिलाई जाती है, उससे पूरा व्यक्तित्व ही लड़खड़ा जाता है। इस मदिरा से सावधान रहिएगा महाराज। कामदेव का सूत्र काम आया, नारद जी प्रसन्न हो गए। कामदेव के जाने के बाद नारद जी को लगा, चलो सबसे पहले शंकर जी को बताया जाए, क्योंकि उन्होंने तो कामदेव को भस्म किया और मैंने इसे क्षमा कर दिया। मैंने तो उनसे 1 सीढ़ी ऊपर का काम किया है,
मैं उनसे एक सीढ़ी ऊपर हूं। महाराज, बड़ी विडंबना है। अपनी उपलब्धि जब तक दूसरों को ना बता दें, कई लोगों का तो स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है। अब नारद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहुंच गए कैलाश पर्वत। शंकर जी दूर से ही पहचान गए। सोचा आज महाराज कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। अब नारद पहुंचे और शुरू हो गए। मैंने काम को इस तरह हरा दिया, मैंने काम को ऐसे पराजित कर दिया। आपने तो उस पर क्रोध भी किया, मैंने उसे क्षमा कर दिया। शंकर जी समझ गए कि नारद प्रशंसा की मदिरा पीकर आए हैं। बोले, संत महाराज, लोग आपसे राम कथा सुनने की अपेक्षा करते हैं और आप हैं कि काम कथा सुनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने मुझे तो सुना दी, परंतु ध्यान रखना, यह बात बैकुंठ में विराजे विष्णु जी को भूलकर भी मत सुनाना। अब महाराज, दुनिया का नियम है, किसी को कोई काम ना करने को बोलो तो वह जरूर करेगा। उसके मन में ऐसा विचार जागेगा कि कहीं नहीं करने की सलाह के पीछे भी कोई षड्यंत्र तो काम नहीं कर रहा है। अब नारद जी ने भी ऐसा ही सोचा। नारद जी ने सोचा, शायद शंकर जी मेरी प्रतिष्ठा से जल रहे हैं, इसलिए मना किया है कि विष्णु को मत सुनाना। शिव जी पर शक किया और पहुंच गए वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम पहुंचे। विष्णु जी ने नारद जी को देखा तो बोले, क्या बात है नारद जी, आज अचानक? नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। तब विष्णु जी ने सोचा, मेरा तो प्रण ही है कि सेवक का हित करूं, उसके भीतर उपजे अहंकार के पौधों को उखाड़ कर फेंक दूं। लगता है नारद का भी हित करना ही पड़ेगा। यह हमारा स्वभाव है। कई बार हम भगवान से जो मांगते हैं, यदि भगवान वह नहीं देता है तो हमको लगता है कि या तो भगवान है ही नहीं, और अगर है तो फिर हमारे लायक नहीं है। महाराज, ऐसा नहीं है। भगवान तो हर प्रकार से भक्त का हित ही चाहते हैं। इसलिए यदि हमारी इच्छा का काम हो जाए तो अच्छा है, और यदि ना हो तो उससे भी अच्छा है। इसलिए क्योंकि फिर वह भगवान की इच्छा का होता है। नहीं होने में भी कहीं ना कहीं हमारा हित ही छिपा होता है। भगवान का हिसाब विचित्र है। नारद जी ने बताया, मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, काम को ऐसे हरा दिया, वैसे हरा दिया। भगवान शंकर ने तो क्रोध किया था, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी हो, मैं तो आपके हित की ही बात करूंगा। अब नारद जी चले गए। जब नारद जी गए तो भगवान ने एक माया नगरी रची। शील निधि राम का राजा और विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी उसकी। ऐसा राज्य बनाया कि नारद जी वहां गए तो देखते ही रह गए। ऐसा अद्भुत, सुंदर, अप्रतिम माया नगरी का निर्माण किया भगवान विष्णु जी ने। राजा ने नारद जी को प्रणाम कर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहा, यह मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। अब जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो उसे देखते ही रह गए। सारी तपस्या धरी की धरी रह गई महाराज। राजा ने कहा, यह विवाह के योग्य हो गई है, इसका भाग्य पढ़कर बता दीजिए महाराज। देखिए, आदमी के सिर पर जब माया चढ़ जाए, काम चढ़ जाए, लोभ चढ़ जाए, तो उसकी सोच, उसकी नीति, चिंतन की गति सब उल्टी हो जाती है। नारद जी ने उस कन्या का हाथ
अपने हाथ में लिया और नारद जी को समझना यह था कि यह युवती, इस युवती का जो पति होगा वह त्रिलोकपति होगा। लेकिन समझ गए उल्टा। मन पर माया का पर्दा पड़ा तो उल्टा पड़ गए कि जो इसे विवाह करेगा वह त्रिलोकपति हो जाएगा। नारद जी ने सोचा, बहुत हो गई तपस्या, बहुत हो गई साधुगिरी, अब विवाह ही रचा लें। भगवान की माया ने अपना काम शुरू किया और नारद जी के मन में उससे विवाह करने का भाव जाग गया। मित्रों, मन में एक ही बात बैठ गई कि किसी भी प्रकार से बस विश्व मोहिनी मिल जाए। सोचने लगे स्वयंवर होगा, स्वयंवर होगा तो वहां एक से एक सुंदर राजा आएंगे और मैं तो साधु हूं, सुंदर भी नहीं दिखता। क्या करूं, कैसे करूं, क्या उपाय लगाऊं? तो फिर उपाय के तौर पर उन्होंने वहीं पर ध्यान किया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने नारद जी से कहा, कहिए नारद जी, बहुत शीघ्रता में लग रहे हैं। नारद बोले, भगवान, महाराज स्वयंवर होने वाला है, शील निधि की कन्या से विवाह की इच्छा हो रही है। बस आप तो इतना कीजिए कि अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, मेरा तो काम ही है आपका भला करना, मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित होगा। देखिए महाराज, आदमी के सिर पर जब काम, क्रोध, लोभ या चढ़ जाता है तो दूसरे की भाषा भी उल्टी सुनाई देती है। आप अच्छा भी बोलेंगे तो उल्टा सुनेगा, समझ में नहीं आएगा। नारद जी भगवान की भावना नहीं समझ सके और बोले, हां भगवान, ऐसा ही कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जाइए। तो भगवान ने उनको विकृत रूप दे दिया, मरकट यानी बंदर का ऐसा रूप दिया जो केवल विश्व मोहिनी को ही दिख रहा था, बाकी सबको वो नारद ही लग रहे थे। तभी शिव जी के गण नारद जी के पास आकर बैठ गए। ठिठोली करते हुए नारद जी से कहते हैं, जरा अपना चेहरा तो देखिए, हमें तो लगता है यह कन्या आपको ही वरेगी। नारद जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए, सोचने लगे, आज तो विश्व मोहिनी से विवाह हो ही जाएगा। जाकर पहली पंक्ति में बैठ गए। देखिए, जब मन और मस्तिष्क पर काम चढ़ता है तो साधु भी साधु नहीं रहता, आचरण से गिर जाता है महाराज। जो नारद जी थोड़ी देर पहले तपस्यारत थे, वह नारी के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह का स्वप्न देखने लगे। अब जब विश्व मोहिनी आई तो देखा इसका तो मुंह बंदर जैसा है, तो उन्होंने वह पूरी पंक्ति ही छोड़ दी और दूसरी पंक्ति में चली गई। यहां एक सूत्र की बात यह निकलती है कि जिस पंक्ति का नेतृत्व करने वाले का चेहरा विकृत हो, उस पंक्ति की पंक्ति खाली हो जाती है महाराज। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं। आपका जो भी नेतृत्व करता है वह शुद्ध, सरल और प्रबुद्ध होना चाहिए, उसके विचार उत्तम होने चाहिए। जिनके चेहरे अच्छे ना हो, जिनका आचरण विकृत हो, उनके पीछे कभी खड़े मत होना, उनको अपना नेतृत्व मत सौंपना। विश्व मोहिनी आगे बढ़ी तो देखा अति सुंदर रूप में भगवान विष्णु भी दुल्हा बने बैठे हैं। सारी माया ही तो उन्हीं की रची हुई थी। आगे बढ़ी और भगवान को वरमाला पहना दी। नारद जी ने देखा तो सन्न रह गए, सोचने लगे, मेरे साथ धोखा कर खुद ले गए। शुरू हो गए भगवान पर, आप कपटी हो, दूसरे का सुख नहीं देख सकते। समुद्र मंथन में लक्ष्मी लेकर खुद भाग गए,
कौस्तुभ मणि ले गए, शिव जी को बावला कर दिया, भगवानों को ठग लिया, देवताओं को ठग लिया, दैत्यों को ठग लिया। जो समझ में आता वही करते हो, किसी का सुख नहीं देखा जाता आपसे। नारद जी बोलते रहे और भगवान शंकर सब कुछ सुनकर भी मुस्कुराते रहे। किसी ने कहा, बहुत हो गई भगवान, नारद जी क्या बोले जा रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, इस मुंह से स्तुति तो बहुत सुनी है, अब शब्द आज पहली बार सुन रहा हूं, बोलने दीजिए इन्हें। देखिए, कभी कभी भगवान को भक्त की गालियां भी अच्छी लगती हैं। भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। नारद जी सतत बोले जा रहे हैं। जब बहुत बोल लिए तो भगवान ने सोचा बहुत हो गया, अब इनको हकीकत बता ही दी जाए। तब तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही माया हटाई तो वहां न राजा था, न राजसभा, न लक्ष्मी पास थी, न विश्व मोहिनी, सब कुछ खाली हो गया। बस भगवान खड़े और नारद जी खड़े। नारद जी को ध्यान आ गया, यह तो माया थी और मैं माया में डूब गया। नारद जी भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, नारद जी, यह सब मेरी ही माया थी। आपके भीतर उत्पन्न हुए अहंकार को धोने के लिए मैंने यह माया रची थी। आगे भगवान कहते हैं, नारद जी आप सचमुच संत हैं। मैंने जो कुछ आपके साथ किया इसके लिए मुझे शाप भी नहीं दे रहे। नारद जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं शाप दे देता हूं। नारद जी बोले, मैं शाप देता हूं। आपने मुझे बंदर की सूरत देकर मेरा तिरस्कार करवाया है, तो एक दिन बंदर ही आपका मदद करेंगे। आपने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, एक दिन आप मनुष्य बनेंगे और जिस प्रकार मैं स्त्री के विरह में दुखी हुआ, वैसे ही आप भी दुखी होकर भटकेंगे। भगवान ने कहा, आपने मुझे शाप दिया, मैं वर्ण भी करता हूं, परंतु आपको शाप देना आया नहीं। आपने कहा, मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। यदि कहते कि जीवन में कभी मनुष्य नहीं बन पाओगे तो मुझे बड़ा संकट आता था। इस प्रकार आपने तो शाप नहीं, वरदान दे दिया। दूसरा, आपने कहा बंदर मदद करेंगे। यदि आप कहते कि बंदर काम बिगाड़ेंगे तो समझ में आता, लेकिन वे तो काम आएंगे। यह भी शाप नहीं, वरदान हो गया। तीसरा, आपने कहा स्त्री के विरह में दुखी होऊंगा। इसका मतलब विवाह तो मेरा होगा ही। अगर आप कहते कि विवाह ही नहीं होगा तो भी मैं संकट में आ जाता। महाराज, आपने तो हर श्राप में मुझे वरदान दे दिया है, मैं तो आपका आभारी हूं। नारद जी बोले, भगवान जो भी हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप तो यह बताइए कि मैंने जो पाप किया है उसका निवारण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, आप शंकर जी के सतनाम जपिए। शंकर के सतनाम जपने से आपके सारे पाप कट जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, आपका शाप कट जाएगा। अब नारायण नारायण करते हुए नारद जी विदा होते हैं। शिव जी पार्वती जी को नारद के शाप की कहानी सुना रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में कई ऐसी घटना नारद जी जैसी घट जाती है। हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है और भगवान अपनी माया से कुछ और करा देते हैं, क्योंकि अंत में भगवान हमारा हित चाहते हैं। कुछ देर के लिए क्षणिक मात्र हमको ऐसा लगता है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो हर स्थिति में हमें
हमारी सहायता ही करना चाहते हैं। तो आज हम लोगों ने नारद के प्रसंग सुने, नारद जी के मोह की कथा सुनी, जिसमें यह पता चला कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान के जन्म का कारण क्या था। कथा के अगले भाग में हम लोग राम जन्म के कुछ और कारणों का वर्णन करेंगे। कुछ और कहानियां हैं, कुछ और कथाएं हैं जो राम जन्म के कारण के रूप में परिलक्षित होती हैं, उनका भी वर्णन करेंगे मित्रों। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।